प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020। कंटेंट जून जुलाई। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन कैंडिडेट का निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। 15-16 जून के मध्य रात्रि को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण को लेकर चीन और भारत के बीच सेनाओं में भिड़ंत हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 29 जून 2020 को भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में 56 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तत्काल में कि 224 हो चुका है। न्यायमूर्ति जी रोहनी की अध्यक्षता में गठित अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति जी रोहनी की अध्यक्षता में गठित किया जो समिति था वो किस लिए था? ओबीसी के उप श्रेणीकरण के लिए। आर्टिकल कौन सा? 340। उस शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसमें संस्थागत वर्ग में पहला स्थान पे कौन है? आईआईटी मद्रास चेन्नई जो तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका। दो दो को लिखा गया, एक और दो स्थान लिखा है मैंने। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु है। दूसरे स्थान पे जेएनयू दिल्ली है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला स्थान पे है आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पे है आईआईटी दिल्ली। प्रबंधन मैनेजमेंट आईआईटी अहमदाबाद, दूसरा प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, दूसरे स्थान पे है आईआईएम बेंगलुरु। महाविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान पे है मेंटा हाउस दिल्ली, दूसरे स्थान पे है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली। फार्मेसी में है पहला जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चिकित्सा में पहला स्थान पे है एम्स दिल्ली और दूसरे स्थान पे है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। आर्किटेक्चर में है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा में आईआईटी रुड़की उत्तराखंड। विधि लॉ में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और दूसरे स्थान पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। डेंटल दंत चिकित्सक में है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली और दूसरे स्थान पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी। भारत 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है जून 2020 में। 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। भारत के साथ 4 अन्य राष्ट्र भी शामिल किए गए हैं, मतलब टोटल 5 कंट्री शामिल किए गए हैं। पहला भारत, दूसरा नॉर्वे, तीसरा मैक्सिको, चौथा आयरलैंड और पांचवा कीनिया। इन सभी का कार्यकाल 2021 से लेकर 2022 तक रहेगा, मतलब 21 में शुरू होगा, 22 के अंत में समाप्त होगा। 2 वर्ष का कार्यकाल है। 2 वर्ष का कार्यकाल है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था, मतलब कि भारत का चयन किस क्षेत्र से हुआ है? एशिया प्रशांत क्षेत्र से। विश्व शांति सूचकांक 2020। विश्व शांति सूचकांक 2020 की गणना सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा की जाती है। कौन सा शांति का सूचकांक है ये? इसमें 163 देशों का जनगणना आकलन किया गया था। 163 देशों के आकलन में आइसलैंड शांति में पहले स्थान पर है और भारत 139वें स्थान पर है। पीस में भारत 139 स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 के आकलन में 63 देशों को शामिल किया गया, 63 कंट्री। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत 43 स्थान पर है। प्रतिस्पर्धाता रैंकिंग कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 43। रूस की विजय दिवस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी के तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 9 मई को रूस में विजय दिवस परेड किया जाता है। राजनाथ सिंह विगत 4 माह में कोई विदेश यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय वरिष्ठ मंत्री थे। टेरर फंडिंग रोकने में विफलता के चलते एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है। बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? 243। राज्यसभा यहाँ पे कितनी है? 16।
लोकसभा के लिए 40 और विधान परिषद कितनी है 75। 243, 16, 40, 75। मलावी में दोबारा कराए गए चुनाव में लजारूस चकवेरा वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो मलावी के राष्ट्रपति कौन है? लजारूस चकवेरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन बैठक की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। RIC, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय डिजिटल वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया था। चीन ने हांगकांग के लिए एक व्यापक सुरक्षा कानून 30 जून 2020 को पारित किया है। सहकारी बैंक भी अब रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण अधीन लाए गए हैं। सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक भी अब रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण अधीन लाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेज रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 1 जून 2020 को कर दिए हैं। विभिन्न देशों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह के मामले में अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 9वें स्थान पर है। हम अभी 3 या 4 रैंकिंग पढ़ चुके हैं। एक था शांति का था, शांति में भारत का रैंकिंग कितना है? 139। फिर था कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 43। अभी जो पढ़े हैं वो कौन सा है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत रैंकिंग कितना है? 9वां है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की मोबाइल फोन सेवा बाजार में हिस्सेदारी जनवरी 2020 का जो आंकड़ा जारी किया गया है रिपोर्ट, उसके अनुसार कितना है? तो रिलायंस जियो 32.56 सबसे आगे है, वोडाफोन आइडिया 28.45, एयरटेल 28.38, BSNL 10.32 और MTNL 0.29% इसका हिस्सेदारी है मतलब कि दूरसंचार क्षेत्र में। 2019-20 में 272 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान था और 2020-21 जो है 19-20 का था 272 लाख टन और 20-21 में यह अनुमान 320 लाख टन अनुमानित किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना का शुरुआत कब किया गया था? 26 मार्च 2020 को। इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 5 केजी अनाज व प्रति परिवार 1 केजी दाल निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने सामान्य बीमा कंपनियों को शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस की अनुमति दे दी है। ये शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस का पीरियड क्या रहेगा? 3 माह से 11 माह का रहेगा। तुलिप TULIP का फुल फॉर्म क्या होता है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। TULIP का फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। PMGKAY क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? तो KK वेणुगोपाल। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 30 जनवरी 2020 को। चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। गायत्री ईश्वर कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया। गायत्री ईश्वर कुमार यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के में टर्की के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वोल्कन वोजकिद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सभा के अध्यक्ष हैं वोल्कन वोजकिद, जिनका संबंध किस देश से है? टर्की से है। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। रवीश कुमार भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं फिनलैंड में। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक सह CEO उदय कोटक एवं उदय कोटक को सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं 20-21 सेशन के लिए। इंद्रमणि पांडे
संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा स्थित कार्यालय तथा जेनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के नए राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। इंद्रमणि पांडे जेनेवा में जितना भी कार्यालय है और संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, उन सभी के लिए चुने गए हैं अस्थायी प्रतिनिधि। भारत तेल निगम आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव को नियुक्त किया गया। भारत तेल निगम आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को नियुक्त किया गया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किरण मजूमदार शॉ को प्रदान किया गया। विश्व की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार किरण मजूमदार शॉ को प्रदान किया गया है। जावेद अख्तर संगीतकार थे हैं को अमेरिका के सेंटर फॉर इंक्वायरी ने अपने रिचर्ड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया। रिचर्ड डिक्सन पुरस्कार जो अमेरिका द्वारा दिया था उसको मिला है जावेद अख्तर को। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे ने अपना शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक टुडे ने अपना शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कुछ लोगों का निधन हो गया है, उनका नाम पढ़ रहा हूँ। बॉबी मोरो अमेरिकी एथलीट थे। बासु चटर्जी निर्माता और निर्देशक थे। वाजिद खान संगीतकार थे। सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता। सरोज खान कोरियोग्राफर। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका थीम क्या था इस साल का? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। बीमल जुल्का समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? फिल्म मीडिया के विकेंद्रीकरण के लिए था। असम के तिनसुकिया जिले में सार्वजनिक कंपनी ऑयल इंडिया के बागजन तेल कुएं में लगी आग से 2 समन कर्मियों की मृत्यु हो गई। तिनसुकिया, असम। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के में सार्वजनिक क्षेत्र के नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के तापीय विद्युत संयंत्र में एक बॉयलर फटने से 6 कर्मियों की मृत्यु हो गई। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कहाँ पे हुआ दुर्घटना? जो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में हुआ है, जिसमें 6 कर्मियों की मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों व दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश शुरू किया गया है योजना। इसका शुरुआत कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी किया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन के प्रदेश का योजना है। यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में हाथियों का ताजा जनगणना किया गया है जो 2020 में किया गया था, जिसमें उत्तराखंड में कितने हाथी हैं? 2026 हाथी वहां पर बताए गए हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को रियायती मूल्य पर दोनों वक्त भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। यह योजना पूर्ववर्ती अन्नपूर्णा योजना के स्थान पर शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कैथी सुलीवन विश्व की ऐसी पहली महिला बन गई है जो स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के पश्चात सागर में सर्वाधिक गहराई में स्थित मैरियाना ट्रेंच में 35,810 फीट नीचे चैलेंजर द्वीप की सतह को भी छू चुकी हैं। मैरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर द्वीप कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी कौन है? जम्मू। महाराजा रंजीत सिंह जब उस समय राजा थे जम्मू कश्मीर के, वहां पे इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? दरबार मूव। कोरोना महामारी के दौरान पहली टेस्ट मैच वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच में खेली गई। कोरोना महामारी के बीच में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया है टेस्ट मैच, वो किसके बीच में हुआ? वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। भारत के नितिन मेनन आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। भारत के नितिन मेनन आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 2 व्यक्ति कौन थे? श्रीनिवास वेंकट राघवन और दूसरे सुंदरम रवि। 3 लोग कौन कौन हो गए? पहले थे श्रीनिवास वेंकट राघवन, दूसरे सुंदरम रवि और तीसरे जो शामिल किए गए हाल में वो कौन है? नितिन मेनन। आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने पद छोड़ दिया है। नए चुनाव तक इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय धाविका गोमती मरी मुथु
प्रतिबंधित दवा का सेवन के दोषी पाई गई हैं, जिनके कारण उनका स्वर्ण पदक छीन लिया गया और 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कौन है? गोमती मरी मुथु। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक विजेता कौन थी 800 मीटर में? गोमती मरी मुथु। 800 मीटर दौड़ में प्रतिबंध है 4 साल का। एथलेटिक्स स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड जो जून 2020 तक का है, वो 100 मीटर में दौड़ में किसका रिकॉर्ड है? उसेन बोल्ट का। पुरुष में है, वो कितना सेकंड का है? 9.58 सेकंड का है उसेन बोल्ट। 200 मीटर में भी उसेन बोल्ट का ही है, वो 19.19 सेकंड का ही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 28वें संस्करण में लिवरपूल टीम प्रीमियर लीग के इस सत्र का विजेता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 28वें संस्करण का विजेता कौन है? लिवरपूल। महिलाओं के 9वें फीफा विश्व कप 2023 में की मेजबानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रदान की गई है। मतलब 2023 में फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का, वो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अध्यक्षता में की मेजबानी में होगा। ये 9वां विश्व कप है होगा, जिसमें 32 टीमें शामिल होंगी। फीफा रैंकिंग जो जारी किया गया था जून महीना में, उसमें भारत का रैंकिंग कितना था? 108। टेनिस खिलाड़ियों की एटीपी रैंकिंग जून 2020। पहले स्थान पे कौन है? नोवाक जोकोविच पुरुष में, और महिला में कौन है? एस्ले बार्टी। नोवाक जोकोविच सर्बिया से जुड़े हुए हैं और एस्ला बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। पहले स्थान पे पुरुष में नोवाक जोकोविच सर्बिया, दूसरे स्थान पे राफेल नडाल स्पेन, तीसरे स्थान पे डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया और चौथे स्थान पे रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड। नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल स्पेन, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड और डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया। महिला में एस्ला बार्टी ऑस्ट्रेलिया, सिमोना हालेप दूसरे स्थान पर है रोमानिया, तीसरे स्थान पर है कैरोलिना प्लिसिकोवा चेक गणराज्य से हैं और 9वें स्थान पर सेना विलियम्स अमेरिका की हैं। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीज को नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया है। मरीज क्या है? एक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। कोरोना वायरस के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट की मतदान आयु को 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी है। पोस्टल बैलेट का एज कितना हो गया? 65 साल। सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित 272 जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का शुभारंभ किया गया। मतलब भारत में 272 जिले सबसे ज़्यादा नशा से प्रभावित है। 205 किलोमीटर लंबा गाफू सामदो मार्ग, जो मनाली लेह को भारत तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ेगा। भारत तिब्बत मार्ग और मनाली लेह मार्ग है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो सड़क बनाया गया वो 205 किलोमीटर लंबा है। उसका नाम क्या है? ग्राफू समदो मार्ग है, जो मनाली लेह सड़क और भारत तिब्बत सड़क को जोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना प्रारंभ कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने एक नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट इंड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप, जिसका नाम है ध्रुव, का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन में हो सकता है। गौथिक पांडा और स्टोन पांडा, ये साइबर अटैक करने वाले ग्रुप चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा समर्थित है। गौथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है? ये साइबर मतलब कि एंड्रॉयड वायरस है। वायरस एक तरह से है, मोबाइल वायरस है, साइबर वायरस है। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु 50,000 करोड़ रुपए लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, जिनका शुरुआत ग्राम तेलीहर विकासखंड बेलदौर खगड़िया बिहार से किया गया है। कौन सा योजना है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो खगड़िया बिहार से शुरू किया गया है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का फंड प्रोवाइड किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार हेतु भारतीय लघु उद्योग
विकास बैंक सिडबी को नोडल एजेंसी बनाया गया है? कौन सा है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो शुरू किया गया उसका नोडल एजेंसी कौन है? तो सिडबी उसके लिए नोडल एजेंसी है। इसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। सत्यभामा SATYABHAMA पोर्टल खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के वाला पोर्टल है। सत्यभामा क्या है? खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला पोर्टल है। सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, SATYABHAMA साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इसका आधार वर्ष कितना है? 1986-1987। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसका बेस ईयर कितना है? 1986-1987। त्रिपुरा में धलाई जिले में सलीमा इलाके में एक लुप्तप्राय प्रजाति तीन बॉग हॉग हॉग बेजर का पाया गया है, जो IUCN द्वारा लुप्त प्रजातियों में सूचीबद्ध है। हाल ही में औषधि नियंत्रक एवं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस के इलाज में इस्तेमाल होता है। कौन सा दवा है? उमिफेनोविर को तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए मंजूरी मिला है, जिसका उपयोग किस बीमारी में होता है? तो इन्फ्लुएंजा में किया जाता है उमिफेनोविर। जलवायु प्रतिबंधों के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा। आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को 3 गुना करने से चर्चा में रहे PM वन धन योजना, वन धन नॉट जनधन योजना, यह क्या है? PM वन धन योजना, जिसे 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों की आजीविका का सृजन करना है। वन धन योजना कब शुरू किया गया था? 2018 में। भारत सरकार के द्वारा नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.23 करोड़ रुपए से की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई गई है। सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रची हैं। कौन है? अनमोल नारंग। वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रची है। चीन सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। चीन सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। G7 में किन किन देशों को शामिल करने का रखा गया है? तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। जापान और चीन के बीच में सबसे बड़ा विवाद सेकाकू द्वीप का है। कौन सा द्वीप है जापान और चीन के बीच में? सेकाकू द्वीप के लिए इन लोगों के बीच में विवाद है। फिलहाल ये सेकाकू द्वीप जापान के नियंत्रण में है। सेकाकू द्वीप समूह ईस्ट चाइना सी में स्थित है। चीन भी इस द्वीप पर अपना दावा करता है। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ के योगदान की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से 20,000 टन डीजल ईंधन बहने की घटना के कारण साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घटना नोरिलस्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई है। अमेरिका समेत 8 देशों ने चीन की मौजूदगी को वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए खतरा मानते हुए एक अलायंस बनाया है। उन 8
देशों का समूह कौन सा है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सदस्य हैं इसमें। दक्षिण अफ्रीका ने जॉर्ज फ्लॉयड के जघन्य हत्या और अमेरिका में नस्लवाद के जवाब में एक ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम शुरू किया है। ब्लैक फ्राइडे कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। चीन ने पेंगोलिन की सभी प्रजातियों को द्वितीय श्रेणी से बढ़ाकर प्रथम श्रेणी में कर दिया है। प्रथम श्रेणी में संरक्षित जानवरों को रखा जाता है, इसके शिकार पर प्रतिबंध होता है। 7 जून 2020 को दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 जून को दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। इसका थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, जो कब मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में जलवायु नियंत्रित सीमा चौकी की स्थापना एवं फिंगर 4 विवाद के में चर्चा में रहे भारत का पेगोंग तसो झील, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। पेगोंग तसो झील, जहाँ पे चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहा था, ये कहाँ पर है? पेगोंग तसो झील, ये लद्दाख में है। फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर में भारत द्वारा निर्मित क्रायोस्टेट का सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। लिटिल सन के नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER कहा जाता है। इसमें भारत समेत 7 सदस्य देश शामिल है। नाइजीरिया में बोको हरम एक आतंकवादी संगठन है, जिन्होंने 69 लोगों की हत्या करने के कारण चर्चा में रहे। यह संगठन कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है। चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहे कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? चीन और पाकिस्तान के मध्य किया गया है, जो POK में झीलम नदी पर किया जा रहा है। एक पढ़े थे, दूसरे पढ़े थे सिंधु नदी पढ़े थे, कोई तसा झील था, नाम भूल गया। अभी जो है ये झीलम नदी पर किया जा रहा है POK में, वो कौन सा है? कोहला कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तियोंग तसा झील तो लद्दाख में था, वो था गिलगित क्षेत्र में था, नाम भूल गया उसका। हाँ, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य समझौते से चर्चा में रहे कोहिला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाक अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित किया जा रहा है। कौन सा है? कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो POK में झेलम नदी पर किया जा रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन समझौता किया है। पॉप स्टार बियांसे को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। कौन? बियांसे। बेट पुरस्कार दिया जाएगा। बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण का मानवतावादी पुरस्कार। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट, छोड़ दिए इसको। भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलित करने के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में रहे द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मतलब क्वाड में 4 देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। यह अलायंस 2007 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पहले स्थान पर है और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो 10वें स्थान पर है। करंट अफेयर आज का कंप्लीट। अगले वीडियो में नया मंथ फिर से। थैंक्स।